ये देखो, अरे ओ यहाँ पे वीडियो देखे सात सर है इसके। यार बहुत बड़ा है। रुक वीडियो ले रहा हूँ। सर वाला सांप इतना बड़ा सांप मैंने कभी नहीं देखा है। सर गिन तो सांप देख किस तरह देख रहा है। सांस नहीं ले पा रहा मैं। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, आपको लग रहा है कि ये वीडियो बिल्कुल फेक होगा या फिर एआई द्वारा जनरेटेड होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब इसका फैक्ट चेक किया गया अधिकारियों द्वारा ना, तो ये दोस्तों बिल्कुल रियल था। एक गोविंद नाम का व्यक्ति था, आज से 1 महीने पहले यमुना नदी में क्रॉस कर रहा था, वृंदावन के यमुना नदी में, और उसने ऐसा दृश्य देखा और अपने मोबाइल से सीधे रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों उसको क्या किया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। इंस्टाग्राम पे डालने के बाद दोस्तों ये धड़ल्ले से एकदम वायरल हो गया। आपने कहीं ना कहीं इस वीडियो को, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, आपने जरूर इसे देखा होगा, शॉर्ट्स में जरूर देखा होगा। धीरे धीरे दोस्तों ये तो मतलब ये ओरिजिनल वीडियो था ही। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इस पे बहुत सारे एआई वीडियो बनने लगे, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे वीडियोस क्या करें घूमने लगे। लेकिन दोस्तों जब फैक्ट चेक किया गया तो ये बिल्कुल रियल था। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कालिया जो सांप है, मतलब जिसको कालिया नाग भी बोलते हैं, उसकी जो कहानी है ना बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। उसकी कहानी चालू होती है द्वापर युग में। वही द्वापर युग जिस जमाने में श्री कृष्ण के लीलाओं से उस द्वापर युग को बहुत ही अच्छे से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कालिया नाग जो नागाओं का राजा हुआ करता था, जिसके अंदर सांप फन हुआ करते थे। आपने 2 मुंह वाला सांप देखा होगा, 3 मुंह वाला देखा होगा, लेकिन 7 मुंह वाला एग्जिस्ट करता था। जी हाँ, एग्जिस्ट किया करता था उस जमाने में। और कालिया नाग समुंदर में हुआ करता था। और एक बार समुद्र मंथन के द्वारा उसकी दुश्मनी हो गई थी गरुड़ से। गरुड़ वही जो सांपों को खाता है, ठीक है, तो उसकी दुश्मनी हो गई थी गरुड़ से। और जो कालिया सांप होता है वो भाग के चला जाता है समुद्र के रास्ते यमुना नदी में श्री कृष्ण के यहाँ। और श्री कृष्ण के यहाँ जब चला जाता है, मतलब श्री कृष्ण के शरण में एक तरफ से चला जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे गरुड़ नहीं जा पाते हैं किसी श्राप के कारण। उसी का वो भरपूर फायदा उठाता है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों होता है क्या, नाग रहने लगता है यमुना नदी में। और जब भी यमुना नदी में रहता है जिस जगह, उस जगह के सारे जो पानी थे या फिर वनस्पतियाँ थी सब कुछ जहरीली हो गई थी, जिसे पशु पक्षी और पेड़, मतलब पशु पक्षी जब पानी पीने जाते थे तो वो लोग बीमार होने लगे। जिस पेड़ को वो खाते थे तो वो पेड़ भी जहरीला होने लगा। तो ऐसे ऐसे करके सब पूरा वृंदावन बीमार होने लगा था। तो माना जाता है दोस्तों कि श्री कृष्ण जी जब बाल रूप था तभी ये घटना घटी थी। और कालिया नाग को पकड़ने के लिए स्वयं समुद्र में, मतलब यमुना नदी में कूद गए। और कूदने के बाद दोस्तों यमुना नदी में कालिया नाग के फन के ऊपर चढ़ के उसे कैद कर लिया, यानी कालिया नाग को अपने वश में कर लिया। और कालिया नाग मतलब वो जान गया कि यार ये भगवान ही है। उसके बाद कालिया नाग जो प्रभु के शरण में आ जाता है और श्री कृष्ण की बोलते हैं कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब तक मतलब जितने लोगों के तुम भक्षण किए हो, जितना इतना जहर फैलाए हो, अब तुम्हें काम करना पड़ेगा लोगों की भलाई के लिए। तो लोग मानते हैं कि जब कालिया नाग जिस यमुना नदी में रहता है, उस यमुना नदी के आसपास ही अमृत रहने लगी। और अमृत के कारण वो जहर वापस मतलब समा गया। और अमृत आज देखते हैं कि जैसे प्रयागराज हो गया, प्रयागराज के संगम पे आपको लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ अमृत मिलता है। ठीक है, तो यही यमुना नदी की जो कहानी है, यही कालिया नाग की कहानी है। ठीक है, तो उससे मतलब बहुत सारे इतने टाइम बीतने के बाद अब ये अचानक से देखा गया। दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, अभी पूरी तरह पुष्टि मतलब कहीं नहीं हुई, लेकिन इंडिया के जो टॉप सबसे बड़े बड़े चैनल्स हैं सब लोग इस पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। सब लोग अपने अपने मतलब दे रहे हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया, इवन अखबार के जो न्यूज़पेपर है ना, वहाँ भी आपको इसकी कटिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल इसकी क्या सच्चाई है, जब भारत सरकार इसकी पूरी पुष्टि कर लेगी तब आपको पता चलेगा कि रियल है कि फेक है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।